सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज 12वें दिन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम और आप दोनों ही फेसबुक पर लाइव श्रवण कर रहे हैं। हम अपने इस चैनल को यूट्यूब में भी डाल रहे हैं। जिन भक्त प्रेमियों को श्रीमद् भागवत कथा की हिंदी में पूरी श्रवण सुननी है, वह यूट्यूब चैनल में भी हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई घंटी बजाएं, नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल बराबर मिलता रहेगा। फेसबुक लाइव पर हमने पहली बार इस बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना आरंभ किया है। आप सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आप अधिक से अधिक कृष्ण प्रेमियों को अपने फेसबुक के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो भी भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा का रसपान प्राप्त कर सकें। 4 बजने वाले हैं। आज बाहर मौसम अच्छी बारिश का है, तो शायद संभवतः हमारे प्रोग्राम में कभी रुकावट हो सकती है, लेकिन जहाँ पर श्री कृष्ण की प्रेममयी रस का लीला स्वादन करेंगे, वहाँ पर बारिश के थपड़े कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज 4 बजे हम मंगलाचारण, गुरुचारण करने के बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्लेषण करेंगे। उस कथा में खास तौर से आज का स्वरूप जो रहेगा, भगवान विराट शरीर की जो उत्पत्ति होती है उसका वर्णन होता है, और भी कई रोचक भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसपान करेंगे। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण की जय। बोलो श्री गोविंद बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। बोलो श्री राधे राधे। चार बज रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि वह फेसबुक लाइव पर यथाशीघ्र आ जाएं। मंगलाचारण, गुरुचारण, उसके बाद पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हम करेंगे। आइए सबसे पहले मंगलाचारण करते हैं। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि
सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्ध करो देवा गौरीपुत्र विनायक सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवपरिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशक्तिशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ में फेसबुक पर श्री कृष्ण प्रेमियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। उन सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए भगवान श्री कृष्ण की भजन थोड़ा सा करते हैं। भज मन भज मन भज मन भज मन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। बांके बिहारी बांके बिहारी।
बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। पुनः एक बार सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। आप अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। आपके साथ सभी भक्तजन हमारे लाइव पर जुड़ें और सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। आज भगवान के विराट का स्वरूप का हम उत्पत्ति के साथ में दर्शन करते हैं कि क्या होते हैं। मंगलाचरण के बाद में अब महासुंदरकांड महापाठ करते हैं श्रीमद् भागवत का। आइए श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये महत्व में आदि शक्तियाँ विचार रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब एक काल शक्ति को स्वीकार करने के साथ महत्व अहंकार पंचभूत परमात्मा मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उनके जीवों को सोए हुए अदृष्ट प्राकृत किया और परस्पर विलग हो गए। उन तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार उन भगवान के अदृश्यों को कार्योन्मुख किया। तब उन 23 तत्वों को भगवान ने समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों का आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप अपने उन शरीर के प्रवेश किया, तब वह विचार रचना करने वाला महत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। इन तत्वों को परिणाम ही विराट पुरुष है, जिनमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें यह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विचार रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य तथा ज्ञान क्रिया आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से सबने स्वयं अपने क्रमशः हृदय रूप और प्राण रूप इन 3 हृदय आध्यात्मिक वैदिक और आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण, समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण, परमात्मा का अंश प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म अधिभूत होकर आदिदेव के 3 प्रकार का प्राण रूप में, इस प्रकार का हृदय रूप में इस प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत आदिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चैतन्य रूप उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके पश्चात होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बताता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, इसके लोकपाल अग्नि अंश वाग्निंद्रिय समेत प्रविष्ट हुआ, इसके जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुए, उसमें लोकपाल वरुण अपने वंश रसेंद्रिय सहित स्थित हुआ, इसमें जीव ग्रहण रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्वनी कुमार अपने अंश ज्ञानेंद्रियों सहित प्रविष्ट हुए, इसमें जीव ग्रंथ ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनके अंश नितेंद्रिय के सहित लोकपति उस सूर्य के प्रवेश किया। जिस नितेंद्रिय ने पुरुष की विविध रूपों को ज्ञान होता है, उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उनमें अपने अंश त्वगांद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्रिवेद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, तब उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश का श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं में प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रियों से जीव का शब्द ज्ञान होता है,
फिर विराट स्वरूप के चर्म उत्पन्न हुआ, उसके अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई। जिन रोमों के जीव खुजली आदि का अनुभव करता है, तब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य सहित प्रवेश किया। इसके जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रियों सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शरीर के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपने जीव को प्राप्त करता है। जब इस चरण के उत्पन्न हुए, तब अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर वो इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, उसके इस स्थान पर अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति विद्या ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति के जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर अपने इस हृदय प्रकट हुआ, इसमें अपने अंश सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पित रूप विकारों को प्राप्त होता है। तब पश्चात विराट पुरुष अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रम में क्रिया शक्ति सहित अपमान रूह ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महत्व स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान को उपलब्ध कराता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक तक, पैरों के पृथ्वी से, नाभि से अंतरिक्ष और उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम स्वरूप देवता मनुष्य प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोक सत्व गुण को अधिकता के कारण, स्वर्गलोक में मनुष्य उनके उपयोगी गांव जीव रजोगुण की प्रधानता कारण, इनमें तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने के रुद्र से पार्षद गण दोनों के बीच स्थित भगवान के नाभियों का अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी वेद ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख के प्रकट होने के कारण ब्राह्मण सब वर्गों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय युक्ति और उसका आलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की ओर आदि उपद्रवों की रक्षा करता है। भगवान को दोनों जांघों से सब लोगों को निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से जीवों की जीव चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों की सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का प्राधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित उनसे उत्पन्न हुए। उन अपने गुरु श्री हरि अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। उनके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अपने व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है, वैसा ही मेरे गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य लोगों का शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा का अमृत पान करना ही उनके कानों को सबसे बड़ा लाभ होता है। बस हम नहीं हैं। आदि कवि श्री ब्रह्मा जी के 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार कर सकें। अतः भगवान की माया बड़े बड़े विषयावृत्तियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत हैं। अतः स्वयं भगवान की उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर मन को सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने के अहंकार के अभिमान रुद्र और अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदुर जी के प्रश्न होते हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, भगवान
तो शुद्ध शोध स्वरूप निर्विकार निर्गुण हैं, उनके साथ लीला के भी गुण और क्रिया के संबंध कैसे हो सकता है? बालक में कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी में वह खेलने के लिए प्रबल करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए स्वयं संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी में वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश काल और अवस्था से अपने आप किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, अपनी माया के साथ साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र वे भगवान के समस्त क्षेत्रों और उनके साक्षी रूप स्थित होते हैं। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान इन अज्ञान स्वरूप संकट में पड़कर मेरा मन खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन को इस प्रकार मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी व प्रेरणा प्राप्त कर अहंकार श्री मैत्रेय जी भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय जी ने कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरूप स्वरूप है, अवश्य है। किंतु वस्तुतः वही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने के कारण अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार से जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भाग रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर इसमें ईश्वर की इनकी प्रगति क्यों नहीं होती, तो यह उत्तर यह है कि इस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि की क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब न होने पर भासती है। आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों के प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रवृत्ति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों को हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरि निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ में निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन श्रवद अश्वेश दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज का सेवन प्रेम जग पड़े तो भी कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा कि भगवान आपके भक्तियुक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरे चित्त स्वरूप की भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ही ठीक कही है। जीव को अपने क्लेश आदि प्रतीत हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। वह क्लेश मिथ्या और निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण माया के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अनन्य मूढ़ हैं, या तो बुद्धि आदि से अतीत भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी में संशयपन्न लोग तो दुख भोगते ही हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि अतनाम पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्राप्ति ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से प्रतीत को भी हटा दूंगा। श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य और पुरुषों को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन होता है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान क्रमशः मदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों को विराट को रूप उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं अपने प्रविष्ट हो गए। उस विराट के 1000 पैर जांघें बाहें हैं, उन्हीं के वेद आदि पुरुष रहते हैं, उन्हीं में सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। इन्हीं की इंद्रिय वित्तीय और इंद्र भियामीनानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का वे इंद्रिय बल, मनोबल और ज्ञान शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं। आपने वर्णन किया है, उन्हीं से ब्रह्मादि वर्ण भी उत्पन्न हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनके पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई है।
उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का ही प्रभु है। किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, तो सर्ग अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनवंतरों की भी किस क्रम से रचना की है। मैत्रेय जी, उन मनुष्यों के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का भूलोक में विस्तार स्थित का भी वर्णन कीजिए, तथा यह बतलाइए कि नृतक, मनुष्य, देवता, सरीसृप और पक्षी और युज, त्रिवेज, अखंड और उद्दिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। श्री हरि ने सृष्टि करते हुए जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव से भी जो कल्याणकारी लीलाएं की हैं उसका वर्णन कीजिए। वेद आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे नारद, पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार होने वाले मित्रता, नीच वर्ण के पुरुष, उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार, तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव जैसी जितनी गतियाँ होती हैं वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, परस्पर अवरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, शास्त्र की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप, इष्ट पूर्त कर्मों का फल क्या है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किस प्रकार अनुग्रह करते हैं, यह सब वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीनदयाल व गुरुजन अपने अनुरक्त शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महादिदत तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रासन विद्वानों ने जब उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति, भक्ति, वैराग्य प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो सकती है। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुखद हैं, अतः हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्य युग मैत्रेय जी, भगवत उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर जब उसे अभय कर देने में जो पुण्य मिलता है, समस्त वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी की मुनीश्वर मैत्रेय जी इस प्रकार का पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चारण के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुरा कर कहने लगे, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, आप भगवान भक्तों के प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया। धन्य है आप, निरंतर पद पद श्री हरि की कीर्ति माया को नित्य नूतन बना रहे हैं। जब मैं शुद्ध विषयों को, सुख कामना के महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों को दुख नादि के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं सकीर्तन भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान संकर्षण के पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों के परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा ने तत्व को जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उस परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल शोक सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से कहा,
सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह के उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्र कण किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटपिटी हुई रश्मियों को जगमगा रहे थे। भगवान संकटशण ने निरूपण परायण सनत कुमार को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार ने फिर इसे परम वतशील सांख्यन मुनि को और उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों के प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने से आदि पुराण मुझसे कहा। वश श्रद्धालु और श्रद्धा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुमसे सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म के अवकाश लेकर आनंद मग्न थे। उन्होंने अपने किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दादी का शक्तियों को छिपाए हुए काट की व्याप्त रखता है, उसी प्रकार से भगवान संपूर्ण प्राणियों को सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी सर्वभूता इच्छा निशा के साथ जब सहस्त्र चतुर पर्यंत जल के शयन करने पर अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति उन्हें जीवों के कर्मों को प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की सृष्टि अपने निहित लिंग शिरोमणि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह काल शास्त्री रजोगुण से सुभूषित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के कारण विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल शोक के रूप में सहसा ऊपर उठा और अब उसके सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल की राशि को देवप्यान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमान्य कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। अब उनमें बिना पढ़ाए स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कीर्ति का गद्दी में बैठे हुए उस ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर इंद्र कुमार के देखने लगे। उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलय काल की पवन से थपेड़े उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर बैठे हुए उस कमल नयन विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना उस लोककाल रूप में कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णी पर बैठा हुआ ये कौन है? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई वस्तु होनी चाहिए, उसके आधार वह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल के नाल से सूक्ष्म छिद्रों से होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर वे कुछ भी न पा सके। विदुर जी इस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ रहता है। अंत में विलप छो मनोरथ हो वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल में बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकोच संकल्प किया, समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने उस अधिष्ठान की जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे,
अपने अंतर्करण के प्रकाशित होने देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हैं। शेष जी 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनके जो मणियाँ जड़ी हुई हैं वो कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मकरंद मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे थे। उनकी कमर की पीठ तक पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनके वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रताप औषधि और पुष्पों की वर्षा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका यह श्री विग्रह अपनी परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र दिव्य वस्त्राभूषणों को खोज शोभा को सुशोभित करने वाले होने पर पीताम्बर आदि अपने वेशभूषा से सुसज्जित होते हैं। अपनी माया अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वात्सल कल्प पूर्व चरण कमलों को दर्शन देते हैं, जिनके सुंदर युगलांदी नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्णी भौवें कानों की झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा दिंगपाल के समान लाल लाल अधरों को कांति लोकार कीर्ति हारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वस उनके निस्तंभ देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अभूतपूर्व शोभा हो रही है। वे असल मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य के क्यूर और उत्तम उत्तम मणियों के सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों की शाखाएं होती हैं। चंदन के वृक्षों में जैसे जैसे बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों की को शेष के फणों में लपेटा रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों में जो सहस्त्र मुकुट है, वही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौतुक मणि जिनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भरों के गुंजायमान अपनी कीर्तिमय वनमाला विराज रही हैं। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आदि देवताओं को भी आप तक पहुँच रही है तथा त्रिभुवन बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आयुध की प्रभु के आसपास घूमते रहते हैं। उसके लिए भी आप अनंत दुर्लभ हैं। तब ईश्वर रचना के इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नासिका सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर केवल 5 पदार्थ रखे, जिसके सिवा कुछ भी दिखलाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण केवल ये 5 पदार्थ देखे। तब लोक रचना के उत्सुक होने के कारण वे अनिच गति श्री हरि के चित्त लगाकर उस परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण की जय। बोलो श्री राधे राधे।
ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूप सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों को सुशोभित करने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत होते हैं। देव आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए पहले पहले प्रकट किया है। परमात्मा आपका तो आनंदमय मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसी समय भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर अवस्थित आपके इस अद्वितीय रूप की ही मैं शरण ली है। यहाँ संपूर्ण भूत इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। वे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपके मेरे हित के लिए मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो परमात्मा पापात्मा विश्वात्मक जीव है वे इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु में लाए हुए आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पुष्टों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों को हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि ये पराशक्ति के रूप में डोरी से पांदों को बांध देते हैं। जब तक पुरुष अब आपके अभय पद चरणाविंदों को आश्रय नहीं लेता, तभी तक उस धन घर और बंधुजन के कारण प्राप्त होने वाले भय शोक लालसा दीनता अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और अभी तक उसे मैं मरने पर दुराग्रह करता हूँ, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने के लिए आपके श्रवण कीर्तिमान प्रसंगों की इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय के सुख के लिए दीन और मन को मनी मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्म लगे रहते हैं, वे उन विचारों की बुद्धि देवर हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे के कामाग्नि और दुग्र क्रोध से बार बार रुष्ट उठाते देखकर मेरा मन खिन्न होता है। स्वामीमान, जब तक मनुष्य इंद्रियां विषय रूपी माया के प्रभाव से आप में खिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र में निवृत्ति नहीं होती है। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उस नाना प्रकार के दुखों को डालता रहता है। देवरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग को विमुख रहते हैं, उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन भी अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विचित्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है, तथा देव व शून्य की अर्ध सिद्धि के सब उद्योग भी विफल रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय करके मनुष्यों को भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य शोक प्रभु, आपके भक्तजन किस प्रकार भावना से आपका चिंतन करते हैं, यह साधु पुरुषों का अनुग्रह करने के लिए वही बार बार रूप धारण करते हैं। भगवान आप एक हैं, संपूर्ण प्राणियों के अंतर्करणों में स्थित इनके परम हित परमांतर आत्मा है। इसलिए देवलोक में हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति विभिन्न सामग्रियों का आपका पूजन करते हैं, तो आपके उतने प्रसंग नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु यह सर्वभूत दया आसक्त पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। यह नाना प्रकार के कर्म यज्ञ दान कठिन तपस्या व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो पाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करने वाले हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के निमित्त से माया की लीला होती है और आपका ही खेल है, अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ।
जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर देते हैं, वे अनेकों जन्मों से पाप से तत्काल छूटकर माया अवतरणों से रहित ब्रह्मादि प्राप्त करते हैं। आप नित्य जन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में विराजमान हैं। आप अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं को विभक्त कर दिए हैं। फिर प्रजापति, मनु आदि शाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी इस आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी सर्वधर्म बताया है, किंतु वे औरों से उदासीन रहकर सर्वथा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था पड़े हुए इन जीवों को जीवन आशा को सदा भगवान सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है। तब वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठान हूँ, जो भी पदार्थ पर्यंत रहने वाला है, समस्त लोगों का वंदनीय है। जो भी आपके काल रूप से डरता है, उनसे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने जो बहुत से समय तक तपस्या की है, अब आपके अधिष्ठान यज्ञ स्वरूप में मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम और आपकी किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपके अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीवन योगियों को अपनी इच्छा से धारण कर अनेक लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अवज्ञा, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिमान, विवेश पांचों से किसी के अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अंतर्विहीन कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प में कल्प परंपरा से भ्रमित होकर शमित होकर जीवों को विश्राम देने के लिए ही हैं। अपने नाभि कमल भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समस्या हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना पूर्ण रूप में उपकार प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृदय आत्मा हैं, शरणागतों को कृपा करने वाले तथा जिस ज्ञान और ऐश्वर्य के प्राप्त विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भगवत कल्प करु हैं। इस शक्ति लक्ष्मी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो अद्भुत कर्म करेंगे, यह जगत की रचना करने के उद्यम उन्हीं में से श्रेष्ठ है। अतः इसी रचते समय आप मेरे इनको प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप में मल से दूर रह कर सकूं। प्रभु, प्रलयकालीन जल में शयन करते समय आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और मैं ही आपकी ही विज्ञान शक्ति और इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममय मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व उद्धव के लिए अपने सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पन्न स्थान भगवान को देखकर अपने मन की वाणी के और शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि वेद गर्ग, तुम निषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्गम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो, भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो, उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतः अपने ज्ञान
अंतरकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने देश में मुझको व्याप्त देखोगे। मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देख पाओगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों के मुझे स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। तब वह अपने को भूत भविष्य इंद्रिय गुण अंतरकरण से रहित स्वरूप मुझे अभिन्न देखता है। तब मोक्ष पद प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के द्वारा अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने के इच्छानुसार तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। अतः मेरी अतिशय कृपा का फल तुम्हें है। तुम सबसे पहले मितांत तिष्ठा का हो। प्रजा उत्पन्न करते समय तुम्हारी मन मुझ में लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण तुम्हारी बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण अंतःकरण से रहित समझते हो। इनमें जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, यह संदेह है से तुम कमलनाथ के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे हो। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतरकरण में दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुम्हारे जो मेरी कथाओं में वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह जो मेरी कृपा का फल है, लोक चरणा की इच्छा से तुम्हारे सगुण प्रतीत होने पर भी निर्गुण रूप के मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामना और मनोरथों को पूर्ण करने के समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति और स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं जीव प्रसन्न हो जाऊँगा। तत्व वेदाओं का यह मत है कि पूर्त तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता मैं आत्मताओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए प्रिय है और अतः मुझे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी की तथा जो इस समय मुझ पे लीन है, वह पूर्व काल कल्प के मुख के समान प्रसन्न है। सर्ववेदमय स्वरूप स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रकृति और ब्रह्मा के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की व्यक्ति करवा कर उस नारायण रूप में अदृश्य हो जाते हैं। बोलो श्री पुरुषोत्तम लाल की जय। विदुर जी ने कहा कि मुनीश्वर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता में ब्रह्मा जी अपनी देह और मन से कितनी प्रकार की उत्पत्ति की है भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो बात पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए। मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुकों में श्रेष्ठ होते हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, विदुर जी इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में उन प्रश्नों को बहुत उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी ने कहा कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था ब्रह्मा जी से, उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा में नारायण लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल युग वायु के झरोखे से जिसके उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हैं, वह कमल तथा जल काँप रहे हैं। प्रबल तपस्या और हृदय में स्थित आत्मज्ञान से विज्ञान बल बढ़ गया और उनके जल के साथ वायु को पी लिया। फिर वह जिस प्रकार बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के सृष्टि में सृष्टिकर्ता के नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल नयन में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भव स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उन या उससे अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में 3 लोकों का शास्त्रों का वर्णन हुआ। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तप जन या और सत्य लोक रूप में ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म विश्वरूप के श्री हरि की काल का नामक शक्ति की बात कही थी। प्रभु, उसका कृपया करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विषयों का रूपांतरण ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्वेश अनादि और अनंत हैं। उसी को निर्मित बनाकर भगवान खेल खेल में अपनी आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं।
पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्मा जी में स्थित था। उसी को अव्यक्ति मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक करके रूप में प्रकट किया है। यह जगत जैसा है अब वैसा ही पहले था, विषय भक्ति भी वैसा ही रहेगा। इसके सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत वेद से 10वीं सृष्टि और भी है, और इसका प्रलय काल द्रव्य गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। पहली सृष्टि महत्व तक की होती है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों की विषमता होना ही उसका स्वरूप होता है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत और ज्ञानेंद्रिय कर्मियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों का उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, वह ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियां दिशास्त्र देवताओं की है तथा मन इसी में सृष्ट होती है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामस अभिमान तांत्रिक तम मोह और महाभोग ये 5 घाटें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण है, विक्षिप्त करने वाली है। यह प्राकृतिक सृष्टि हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने के कारण समस्त दुखों को हर लेते हैं, वह सारी लीला श्री हरि की है। वे ब्रह्मा के रूप में रजोगुणों को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रकार वैकृत सृष्टि के इन 6 प्रकार के व्याधर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तत्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती है। वे भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और इनमें प्रत्येक का कोई गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है, वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इस काल तक का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि जानते हैं। इसे सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इसी के हृदय विचार शक्ति दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ तर्कियों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, रुरु नाम का मृग, भेड़, ऊँट, द्विशाख पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ, चमड़ी एक शफ हैं। अब 5 नखों वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गिदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाल, खरगोश, स्याही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो, मगुर आदि पशु हैं। कंक, गिद्ध, बटोर, बाज, घास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू और आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह बड़ा ही प्रकार है। इसके आहार और प्रवाह मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण, दुख रूप विषयों में सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी, मनुष्य से ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे को कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्व आदि वैकारिक देवसर्ग हैं, इसकी गणना पहले से प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों को जो कौमार सर्ग हैं, प्राकृतिक वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, कुंभपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता ब्रह्मा जी रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं और वंश और मंद्रांतर की वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि जी ब्रह्मा के रूप में कल्प आदि के रजोगुण में व्याप्त होकर स्वयं ही जागृत अवस्था में अपनी ही रचना करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोल, 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 राधे राधे बोल। गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे,
गोपाल राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, गोविंद राधे बोल, गोपाल राधे बोल, गोविंद राधे बोल, गोपाल राधे बोल, गो राधे राधे बोल। श्री गिरधारी गोविंद, श्री गिरधारी गोविंद राधे बोल, श्री गिरधारी गोविंद राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, गोविंद राधे बोल, गोविंद राधे बोल, गोपाल राधे बोल, गोविंद राधे बोल, गोपाल राधे बोल, गोविंद हरि बोल, गोपाल हरि बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। आज की हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम करते हैं। कल पुनः 4 बजे हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। गोविंद हरि बोल, गोपाल